चित्रलेखा के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। एक शाम चित्रलेखा बीजगुप्त से मिलने उसके महल पहुंची और श्वेतांक उस समय बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसका रथ बाहर खड़ा था। प्रहरी ने आकर सूचना दी, प्रभु स्वामिनी का रथ प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा है। श्वेतांक चौंक उठा। उस समय बीजगुप्त की अनुपस्थिति उसे बुरी नहीं लगी। वह उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। श्वेतांक चित्रलेखा के पास गया और बोला, क्या आज्ञा है देवी। चित्रलेखा ने स्वाभाविक हंसी के साथ उत्तर दिया और कहा, बीजगुप्त से मिलना था, पर शायद वह घर पर नहीं है। श्वेतांक ने भी हंसते हुए उत्तर दिया, स्वामिनी का अनुमान उचित है। फिर मैंने ये सोचा कि मैं तुमसे ही मिल लूं। देवी ने इस दास पर बड़ा अनुग्रह किया है। देवी की सेवा में मैं सदा प्रस्तुत हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज चित्त उचाट था और यह इच्छा हुई कि जनरों में ही अपने चित्त को कुछ शांत करूं। घूमने का लक्ष्य लेकर बाहर निकली थी। यदि बीजगुप्त नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं, तुम तो हो। बहुत अच्छा। इतना कहकर श्वेतांक अपने रथ की ओर बढ़ा, पर चित्रलेखा ने श्वेतांक का हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम मेरे साथ इसी रथ पर चलना। मंत्रमुग्ध की भांति श्वेतांक चित्रलेखा के रथ पर बैठ गया। रथ राजमार्ग की ओर चल पड़ा। चित्रलेखा बैठी हुई थी। घोड़ों की बाग श्वेतांक के हाथ में थी। श्वेतांक को उसके साथ बैठकर देखते हुए कुछ लोगों ने व्यंग्य वाक्य भी कहे, पर चित्रलेखा उस समय केवल हंस दी। उसने उन वाक्यों पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर से एक रथ आकर चित्रलेखा के रथ के पास रुका। चित्रलेखा उस समय एक नवयुवक से बातें कर रही थी। रथ खड़ा हुआ था। दूसरे रथ के रुकने के साथ ही चित्रलेखा का ध्यान भंग हुआ। पार्श्व में बीजगुप्त हंस रहा था। आज राजमार्ग पर चित्रलेखा को देखकर आश्चर्य होता है, और चित्रलेखा ने कहा, आज बीजगुप्त को उसके घर न पाकर आश्चर्य हुआ। उत्तर और प्रत्युत्तर दोनों में एक गहरा रहस्य छिपा था, जिसे दोनों ने समझ लिया। श्वेतांक रथ से उतर पड़ा। बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा, बीजगुप्त के यहाँ निमंत्रण है। संभवतः निमंत्रण अस्वीकार न होगा। चित्रलेखा ने उत्तर दिया, चित्रलेखा को बीजगुप्त का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार है। बीजगुप्त अपने रथ से उतरकर चित्रलेखा के रथ पर बैठ गया। चित्रलेखा मौन बैठी थी। बीजगुप्त भी मौन बैठा था। कुछ देर तक दोनों ने बातें नहीं की। बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा, कई दिनों से चित्त उद्विग्न रहता है। क्यों, मैं यह स्वयं नहीं जानता। एक बात पूछूंगा, कई दिनों से तुम मेरे यहाँ नहीं आई, इसका क्या कारण है? चित्रलेखा ने कहा, कारण पूछते हो? नहीं आ सकी क्योंकि आने की इच्छा नहीं थी। बीजगुप्त को ऐसे उत्तर की आशा न थी। उसका अनुमान था कि चित्रलेखा कोई कारण बताएगी, पर इतनी स्पष्ट और स्वाभाविक बात सुनकर उसे आश्चर्य हुआ और साथ ही थोड़ा क्रोध भी हुआ। क्रोध अपने ऊपर ही हुआ, पर चित्रलेखा पर भी हुआ। आने की इच्छा न थी, इसका कारण जानने का मैं अधिकारी हूँ। चित्रलेखा ने बीजगुप्त के मुख की ओर देखा और उसने कहा, अधिकारी हो इतना नहीं जानती थी। मनुष्य पर मनुष्य का क्या अधिकार है, मैं यह नहीं समझ सकी। फिर भी तुम कारण जानना चाहते हो तो सुनो। इन दिनों में किसी अंश तक मेरा चित्त उद्विग्न रहा है और इस बेचैनी में मैंने खुद को और अपनों को भुला दिया था। और बीजगुप्त ने कहा, तुम किसी बेचैनी के कारण अपनों को भूल गई थी, तो शायद ये बेचैनी भी विचित्र रही होगी। और चित्रलेखा ने कहा, क्या मैं ये समझ लूं कि बीजगुप्त मेरा मनोविश्लेषण कर रहे हैं? नहीं, मैं बस प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझको यह ज्ञात हो जाए, यदि बीजगुप्त ये प्रार्थना कर रहा है तो उसे पता हो कि इस बेचैनी का कारण भी असाधारण है, और साथ ही ये भी कि चित्रलेखा अपनी बेचैनी का कारण बताने में असमर्थ है। आज पहली बार ये अवसर आया है जब चित्रलेखा बीजगुप्त से अपनी बातें छिपा रही है। चित्रलेखा का हृदय बदल गया है, इसका बीजगुप्त को कुछ हद तक आभास हुआ है। चित्रलेखा ने उत्तर दिया, इस परिवर्तनशील संसार में किसी भी चीज का बदल जाना इतना अस्वाभाविक नहीं है बीजगुप्त। बीजगुप्त इस उत्तर के लिए तैयार नहीं था और उसने कहा कि तो फिर क्या मैं ये समझ लूं कि चित्रलेखा का प्रेम बदल सकता है? चित्रलेखा ने जो बात कह दी थी उसके लिए स्वयं भी पछता रही थी। नहीं, बीजगुप्त का अनुमान एक मिथ्या है। चित्रलेखा का प्रेम सागर की भांति गंभीर है, उसका बदलना असंभव सा है। पर साथ ही मैं ये भी मानती हूँ कि प्रेम परिवर्तनशील है। प्रकृति का नियम परिवर्तन है और प्रेम उसी प्रकृति का एक भाव है, और प्रकृति का ये नियम प्रेम पर भी लागू हो सकता है। चित्रलेखा, तुम भूलती हो, प्रेम का संबंध आत्मा से है, प्रकृति से नहीं। जिस वस्तु का प्रकृति से संबंध है वह वासना है, क्योंकि वासना का संबंध बाह्य से है। वासना का लक्ष्य शरीर है, जिस पर प्रकृति ने कृपा करके उसे सुंदर बनाया है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आत्मा का नहीं। आत्मा का संबंध अमर है। चित्रलेखा हंसी। उसने कहा, आत्मा का संबंध अमर है? बड़ी विचित्र बात है। जो जन्म लेता है वह मरता है। यदि कोई अमर है तो अजन्मा भी है। जहाँ सृष्टि है वहाँ प्रलय भी रहेगा। आत्मा अजन्मा है, इसलिए वह अमर है। पर प्रेम अजन्मा नहीं है। प्रेम किसी व्यक्ति से किसी स्थान पर जन्म लेता है। संबंध होना ही उस समय प्रेम का जन्म होना है। वह संबंध अनंत नहीं है, कभी न कभी उस संबंध का अंत होगा ही। प्रेम और वासना में भेद है, केवल इतना ही कि वासना पागलपन है जो क्षणिक है,
इसलिए वासना पागलपन के साथ ही दूर हो जाती है और प्रेम गंभीर है, उसका अस्तित्व शीघ्र नहीं मिटता। आत्मा का संबंध अनादि से है बीजगुप्त। जो कुछ भी तुम कहती हो चित्रलेखा ठीक कहती हो, मैं विरोध नहीं करता, पर मैं इतना कह देता हूँ कि उन्माद और ज्ञान में जो भेद है वही वासना और प्रेम में है। उन्माद अस्थायी होता है और ज्ञान स्थायी। कुछ पल के लिए ज्ञान लोप हो सकता है पर वह मिटता नहीं। जब पागलपन का प्रहार होता है ज्ञान लोप होता हुआ विदित होता है, पर उन्माद बीत जाने के बाद ही ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। यदि ज्ञान अमर नहीं है तो प्रेम भी अमर नहीं है, पर मेरे मत में ज्ञान अमर है, ईश्वर का एक अंश है और साथ ही प्रेम भी। चित्रलेखा उस समय लेटी हुई थी, उसकी आंखें अधखुली थी। चित्रलेखा ने कहा, ठीक कहते हो बीजगुप्त, मैं भ्रम में थी, भ्रम के आवरण में मैं अपने को भूल गई थी, क्षमा करना। इतना कहकर उसने अपना हाथ बीजगुप्त के गले में डाल दिया। एक बार चित्रलेखा और बीजगुप्त दोनों को एक कार्यक्रम में निमंत्रित किया गया, जो कि सामंत आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय की पुत्री यशोधरा के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में था, और वहां कुमारगिरी भी अपने शिष्य विशाल देव के साथ उपस्थित हुए। कुमारगिरी के स्वागत के लिए मृत्युंजय को चित्रलेखा के नृत्य को बंद कराना पड़ा, और जिस पर चित्रलेखा ने कहा, अब यहाँ से मेरा चले जाना ही उचित रहेगा। मेरी दृष्टि में कला का सर्वोच्च स्थान है। जो मनुष्य कला का अपमान करता है वह मनुष्य ही नहीं पशु है, और नृत्य बंद कराकर क्या मेरा अपमान नहीं हुआ है? बीजगुप्त ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा देवी। चित्रलेखा ने मृत्युंजय से कहा, मुझे जाने की आज्ञा दे। और फिर कुमारगिरी ने उत्तर दिया, क्या मेरी उपस्थिति तुम्हें अरुचिकर है नर्तकी? चित्रलेखा ने कुछ सोचकर कहा, नहीं योगी, तुम्हारी उपस्थिति संसार में किसी को अरुचिकर नहीं हो सकती है, इतना विश्वास रखो। मेरे यहाँ से जाने का कारण कुछ और है, पर तुमने जाने का अवसर उचित नहीं चुना है नर्तकी, तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। मृत्युंजय ने वीणा उठाई, पर चित्रलेखा ने नृत्य आरंभ करने से इनकार कर दिया। इस बार यशोधरा ने आगे बढ़कर चित्रलेखा से कहा, बहन, तुम्हारी बात मैं नहीं टाली थी, इस बार मेरा अनुरोध है, तुम नृत्य करो, और मेरा अनुरोध तुम नहीं टालोगी, इतना मुझे विश्वास है। और चित्रलेखा ने फिर से नृत्य आरंभ कर दिया। योगी कुमारगिरी ने यशोधरा की ओर देखा और थोड़ी देर तक एकटक यशोधरा की ओर देखते रह गए। योगी ने चित्रलेखा और यशोधरा की तुलना आरंभ कर दी। दोनों ही उच्च कोटि की सुंदरियां थी, पर एक में मादकता प्रधान थी और दूसरी में शांति। चित्रलेखा की मादकता भयानक थी, उसका नृत्य उसकी सजीवता की प्रतिमूर्ति थी, और यशोधरा की शांति में एक अथाह सागर। चित्रलेखा में जीवन की हलचल है और यशोधरा में मृत्यु की शांति। और कुमारगिरी को यह अनुभव हुआ मानो वह संसार की ओर आकर्षित हो रहा है। मृत्युंजय ने सामंत बीजगुप्त का हाथ पकड़ा। बीजगुप्त ने कहा, देव, स्वीकार करना अथवा न स्वीकार करना प्रस्ताव की उपयुक्तता और परिस्थिति की अनुकूलता पर निर्भर होता है। आपका प्रस्ताव जैसा होगा उसके अनुसार मेरा उत्तर भी वैसा ही होगा। मृत्युंजय कुछ देर सोचे और उन्होंने पूछा, बीजगुप्त, तुम्हारा विवाह अभी तक नहीं हुआ है? बीजगुप्त ने सुना और चित्रलेखा की ओर देखा, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि वह उत्तर क्या दे। उसने कहा, शास्त्रानुसार नहीं। और इस बार कुमारगिरी ने गंभीर स्वर में कहा, युवा, क्या शास्त्र अविहित भी विवाह हो सकते हैं? बीजगुप्त ने कहा, स्त्री और पुरुष के चिर स्थायी संबंध को ही विवाह कहते हैं। कुमारगिरी हंस पड़े, पर विवाह शब्द समाज द्वारा निर्मित है। शास्त्र आदमी और औरत के संबंध को पवित्र बनाकर समाज में मान्य बना देते हैं। बीजगुप्त, तुम अर्ध सत्य की शरण ले रहे हो। बीजगुप्त ने उसी गंभीरता से कहा, योगी राज, आधा सत्य नहीं होता, वह पूर्ण होता है, पर यह तर्क वितर्क का समय नहीं है, इसलिए इस समय उत्तर देना अनुचित होगा। इतना कहकर बीजगुप्त मृत्युंजय से कहा, आर्य, मैंने कहा था मेरा विवाह शास्त्रानुसार नहीं हुआ है, इसको स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा। लोक की दृष्टि में मैं अविवाहित ही हूँ, पर मैं वास्तव में विवाहित हूँ। चित्रलेखा मेरी पत्नी है। यद्यपि चित्रलेखा का पाणिग्रहण मैंने शास्त्रानुसार नहीं किया है और समाज के नियमों के अनुसार भी नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मेरा और चित्रलेखा का संबंध पति और पत्नी का ही है। मैं प्रेम में विश्वास करता हूँ और ऐसी स्थिति में मेरा विवाह अब असंभव है। चित्रलेखा अभी तक मौन थी। इस बार उसने उत्तर दिया, आर्य श्रेष्ठ, आपका कथन सर्वथा उचित है। मैं समाज की एक नर्तकी हूँ। बीजगुप्त की पत्नी होना मेरे लिए असंभव है। ऐसी स्थिति में वह करने को प्रस्तुत हूँ जिसे बीजगुप्त का भला हो, पर आप इतना जानते हैं कि ऐसा करने में मुझे बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा नर्तकी? कुमारगिरी मुस्कुराए, बड़ी विचित्र बात कह रही हो। तुम संभवतः अपनी मन प्रवृत्ति को ही भूल रही हो। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम विराग के जीवन को अपनाना चाहती हो, उसके लिए यह सबसे अच्छा अवसर है। कुमारगिरी की इस बात से बीजगुप्त चौंक पड़ा। उसने कहा, योगी राज, यदि आप विराग पर विश्वास रखते हैं और एक व्यक्ति को विराग का उपदेश दे सकते हैं, तो फिर मुझे बंधन में बंधने को क्यों बाध्य किया जा रहा है?
इसलिए क्योंकि तुम विराग के योग्य नहीं हो और साथ ही तुम समाज के नियमों के प्रतिकूल भी चल रहे हो। तुम्हें यह उचित होगा कि तुम कम से कम समाज के नियमों का पालन तो करो ही। चित्रलेखा इस समय तक कुमारगिरी के कथन पर विचार कर रही थी। उसने कहा, योगी, एक प्रश्न और करूंगी। क्या तुम मुझे गुरु दीक्षा देने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो फिर इस समय से मैं तुम्हारी शिष्या हुई। कुमारगिरी के नेत्र स्वयं ही विशाल देव की ओर घूम पड़े। विशाल देव उस समय अपने गुरु की ओर देख रहा था। थोड़ी देर तक कुमारगिरी कुछ सोचते रहे। नर्तकी चित्रलेखा, तुम्हें दीक्षा देना मेरे लिए असंभव है। इस बात पर चित्रलेखा हंस पड़ी। मुख से कहना सरल होता है, करना बड़ा कठिन कार्य है योगी। तुम्हारे लिए विराग चाहे जितना भी सरल हो, पर मेरे लिए कठिन है। अकेली विराग के क्षेत्र में विचरना मेरे लिए असंभव सा है। अभी तक अनुराग के क्षेत्र में हूं और संसार भले ही उस क्षेत्र को पवित्र न माने, पर ईश्वर के आगे, मेरे आगे वह क्षेत्र पवित्र है। मृत्युंजय ने अपनी पुत्री की ओर देखा और फिर चित्रलेखा की ओर। दोनों में कितना भेद था। एक देवी थी और दूसरी दानवी। एक शांति थी, दूसरी उन्माद। और बीजगुप्त परिस्थिति चक्र का एक अभागा शिकार, पर साथ ही मनुष्यता से पूर्ण मनुष्य। मृत्युंजय ने चित्रलेखा से कहा, तुम्हारे क्षेत्र को अपवित्र कौन कहता है? तुम जो कह रही हो वह मानव प्रवृत्ति के अनुसार, और मैं भी मानता हूं कि तुम्हारा सारा व्यवहार प्रेम का है। प्रेम के क्षेत्र में अपवित्रता का कोई स्थान नहीं है। पर देवी, क्या मनुष्य जिससे तुम प्रेम करती हो यदि ठीक मार्ग पर न हो तो उसको ठीक मार्ग पर लाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? प्रेम में त्याग की आवश्यकता होती है और बीजगुप्त के लिए जो त्याग तुम करोगी वह महान होगा। बीजगुप्त बीच में बोल पड़ा, आर्य श्रेष्ठ, चित्रलेखा से यह कहना व्यर्थ है। बनना और बिगड़ना, इसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। चित्रलेखा न मुझे बना सकती है और न मुझे बिगाड़ सकती है। और मैं अपने लिए यह कह सकता हूँ कि मेरा और चित्रलेखा का संबंध अमर है। चित्रलेखा ने अपने जीवन में न जाने कितनी बार प्रेम की व्याख्या की थी और प्रत्येक बार उसने पाया था कि उसका पिछला निर्णय गलत था। चित्रलेखा के लिए प्रथम प्रेम ईश्वरीय था, जो उसने अपने पति से किया था। उस प्रेम में पवित्रता थी, पति के प्रति निसीम भक्ति थी, और प्रेम में इस भक्ति में चित्रलेखा ने अपने अस्तित्व तक को मिटा दिया था। पति की मृत्यु के बाद उसका सारा संसार अंधकारमय हो गया था। पर इसके बाद उसके जीवन में कृष्णादित्य ने प्रवेश किया। पर इस बार चित्रलेखा ने कोई दैवीय प्रेम का अनुभव नहीं किया, बल्कि एक प्राकृतिक अनुभव किया। इस बार प्रेम में भक्ति न थी, केवल एक आत्मविस्मरण यानी खुद को भुलाने की कोशिश थी। कृष्णादित्य से प्रेम में चित्रलेखा ने पहली बार पिपासा का अनुभव किया था। वह चौंक उठी। चित्रलेखा ने इस बार अपनी इच्छाओं का अनुभव किया और पहले चित्रलेखा को थोड़ा डर लगा, फिर उसे थोड़ा सुख प्राप्त हुआ। चित्रलेखा ने अनुभव किया और पाया कि प्रेम भक्ति नहीं है, इसलिए प्रेम एक ओर से नहीं हो सकता। प्रेम आत्मा के पवित्र संबंध को कहते हैं। प्रेम में कंपन होता है, पिपासा होती है, आत्मविस्मरण होता है। वहां तृप्ति का कोई स्थान नहीं होता। प्रेम में आत्म बलिदान होता है, पर वह एक ओर से नहीं होता, दोनों ओर से होता है। इसके बाद चित्रलेखा को बीजगुप्त से प्रेम हुआ। बीजगुप्त चित्रलेखा के जीवन में आया। इस बार चित्रलेखा ने केवल पिपासा और कभी कभी आत्मविस्मरण का अनुभव किया, आत्म बलिदान का नहीं। और इस बार चित्रलेखा ने प्रेम की मादकता को देखा। और चित्रलेखा ने एक और बात देखी कि जीवन में केवल प्रेम ही नहीं है और न ही प्रेम जीवन का एकमात्र आधार है। उसने यह देखा कि स्वयं प्रेम केवल कुछ दिनों तक के सुख का आधार हो सकता है। उसके सुख को स्थायी बनाने के लिए आत्मविस्मरण का होना आवश्यक है। इसके बाद वह कुमारगिरी की ओर आकर्षित हुई। कुमारगिरी युवा था, सुंदर था, प्रतिभावान, और चित्रलेखा इसके आगे कुछ भी न सोच पाई और वह स्वयं ही कुमारगिरी की ओर आकर्षित हो गई। चित्रलेखा कुमारगिरी से प्रेम करने लग गई। चित्रलेखा ने मन ही मन यह फैसला किया कि बीजगुप्त को सुखी बनाना मेरा कर्तव्य है। उसे मुक्त कर देना ही मेरा महान त्याग होगा और उसके जीवन को सार्थक बनाना होगा। सब कुछ छोड़कर चित्रलेखा उस वन की ओर चल पड़ी जहां कुमारगिरी रहता था। वह वन में पहुंची और कुमारगिरी अपने ध्यान में डूबे हुए थे। चित्रलेखा उसके पास बैठ गई और विचार करने लगी, और इतने में कुमारगिरी की आंखें खुली और उन्होंने आवाज लगाई, नर्तकी। चित्रलेखा ने अपनी आंखें खोल दी। गुरुदेव की समाधि समाप्त हो गई। हाँ, पर नर्तकी चित्रलेखा, तुम यहाँ किस लिए आई? गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए। पर चित्रलेखा, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें दीक्षा देने से इनकार कर दिया था। मैं अपना सर्वस्व त्याग चुकी हूँ। मेरा केवल ममत्व शेष रह गया है गुरुदेव। इस ममत्व को मैं आपके सामने ले आई हूँ। उससे आपको मुझे छुटकारा दिलाना होगा और ये आपका कर्तव्य है और धर्म भी। कुमारगिरी विचार करने लगे और उन्होंने कहा, तुम्हें दीक्षा देने का अर्थ है गिरना, नीचे गिरना।
कितना नीचे गिरना इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं अपने आप को भी जानता हूँ। तुम्हें ऊपर उठाना बहुत कठिन है, स्वयं को नीचे गिराना सरल है। क्या वास्तव में तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहती हो? क्या वास्तव में तुम भोग विलास को तिलांजलि देने आई हो? क्या ये संभव है? बोलो, मौन क्यों हो? कुमारगिरी हंस पड़ी। तुम सच नहीं बोलना चाहती हो नर्तकी, तुम झूठ भी नहीं बोल सकती। तुम्हारा मौन नहीं का द्योतक है। चित्रलेखा की निद्रा भंग हुई। उसने शांत भाव से उत्तर दिया, योगी, अपनी विजय और पराजय की अवहेलना करके एक बार तुम मुझसे सच बोले थे। मैं भी तुमसे सच कहूंगी, मैं तुमसे प्रेम करने आई हूं। मेरा अनुमान मिथ्या न था। धन्यवाद। तुम मुझसे प्रेम करने आई हो, मुझसे जिससे किसी ने भी आज तक प्रेम नहीं किया, जो जानता ही नहीं कि प्रेम क्या होता है। पर कितनी विचित्र बात है। पर एक बात जरूर पूछूंगा, प्रेम किस प्रकार किया जाता है? मैंने अभी तक यह समझा था कि मनुष्य में प्रेम की उत्पत्ति स्वयं ही हो जाती है, पर यह नहीं जानता था कि प्रेम करने के लिए एक मनुष्य कटिबद्ध होता है। पर चित्रलेखा ने कहा, योगी, मेरे शब्द ठीक न थे। मैं अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त न कर सकी। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम जानते हो, तुम बहुत दिनों से जानते हो। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं ताकि तुम भी मुझसे प्रेम करो। अब तो मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया। तुम मुझसे प्रेम करती हो, ये इतना यथेष्ट है। मैंने कभी तुम्हें इसमें रोका नहीं और न ही रोक सकता हूं। प्रेम के बदले में प्रेम की आशा करना ठीक हो सकता है, पर उस आशा को सफलीभूत बनाने की चेष्टा करना अनाधिकार चेष्टा है। चित्रलेखा ने कहा, मैं यहाँ आई हूं खुद को तुम में डुबा देने के लिए। सेवा और भक्ति, स्वयं का विस्मरण और एक अतृप्त प्यास, और यही प्रेम का द्योतक है। मैंने यह सत्य विश्वास और कर्तव्य के आवरण में अपने विवाह के समय देखा था। और इस बार कुमारगिरी गंभीर हो गए। क्या वासना को अलग रखकर प्रेम संभव हो सकता है? उनके मन में यह प्रश्न उठा। उनकी साधना ने और उनके विश्वास ने उत्तर दिया, नहीं। उनके हृदय ने कहा, मूर्ख, शुद्ध प्रेम में वासना और तृष्णा का कोई स्थान ही नहीं होता। कुमारगिरी कुछ पल के लिए ठहर गए और उन्होंने कहा, देवी, ये बड़ी कठिन समस्या है। कुमारगिरी ने ऊपर देखा, है भगवान, इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है? तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या भगवान की इच्छा यही है कि मैं संसार स्थित वासनाओं से युद्ध करूं? तो फिर यही ठीक है। इतना कहकर कुमारगिरी ने विशाल देव को बुलाया और विशाल देव से एक कुटी तैयार करने के लिए कहा जिसमें चित्रलेखा रह सके। विशाल देव सशंकित था, पर उसे देखकर कुमारगिरी ने उत्तर दिया कि जीवन की उत्कृष्टता वासना से युद्ध करने में है और मैं यही करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं चित्रलेखा को दीक्षा देने वाला हूँ। विशाल देव मुस्कुराया और उसने कहा, गुरुदेव का कथन सर्वथा उचित है। कुटी आज रात तक तैयार कर देनी होगी। पर इतना सुनते ही कुमारगिरी की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने कहा, कुटी की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्रलेखा मेरी कुटी में रहेगी। मेरी निर्बलता पर उपहास करने वाले नवयुवक, मैं तुम्हें दिखलाऊंगा कि साधना और तपस्या में तपा हुआ व्यक्ति कितना बलवान हो सकता है। कुमारगिरी का ये रूप देखकर विशाल देव भी भयभीत हो गया और वह कुमारगिरी के पैरों में गिर पड़ा और उसने कहा, गुरुदेव क्षमा करें। पर कुमारगिरी ने अब भी कहा, नहीं विशाल देव, कुटी की आवश्यकता नहीं। चित्रलेखा अब मेरी ही कुटी में रहेगी। विशाल देव चला गया। कुमारगिरी ने चित्रलेखा से कहा, देवी, जो कुछ हुआ वह स्वप्न के समान है। मैं स्वयं ही उस पर विश्वास नहीं कर सकता, पर फिर भी जो होना था वह हो चुका है। कभी कभी डर लगने लगता है, ऐसा मालूम होने लगता है कि मैं आग से खेलने जा रहा हूँ। और चित्रलेखा ने कहा, देव, मुझसे भय मत खाना। अपनी साधना और तपस्या में तुम मुझे कभी बाधा रूप में ना पाओगे, इतना विश्वास दिलाती हूँ मैं तुम्हें। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और प्रेम का अर्थ होता है निसीम त्याग, और मैं उसी में सुखी होंगी जिसमें तुम्हें सुख मिले। और फिर कुमारगिरी ने कहा, तथास्तु। और इतना कहकर वो अपने आसन पर बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। और इधर बीजगुप्त को अपने व्यवहार जो कि उसने मृत्युंजय के साथ किया, मन ही मन उसे आत्मग्लानि हो रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जो कुछ भी कहा वह शायद सही हो सकता है, पर उसे कहने का सही तरीका नहीं था। बीजगुप्त ने श्वेतांक से कहा, श्वेतांक, मेरा एक कर्तव्य है। मैं अपने कटु वचन के लिए महाराज मृत्युंजय से क्षमा याचना करना चाहता हूँ, पर मैं वहां जा नहीं सकता। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मैं तुम्हें एक पत्र देता हूँ। इस पत्र को ले जाके तुम मृत्युंजय को दे दो। पत्र लेकर के श्वेतांक महाराज मृत्युंजय के यहाँ पहुंचा, पर मृत्युंजय वहां अनुपस्थित थे। पर श्वेतांक ने प्रहरी को कहा कि अगर महाराज नहीं है तो मैं महाराज की पुत्री यशोधरा को यह पत्र देना चाहूंगा। प्रहरी ने यशोधरा को बुलाया। श्वेतांक को देखकर यशोधरा ने बैठने के लिए कहा, कहिए, किस कारण आपने आने का कष्ट उठाया? सावंत बीजगुप्त ने आपके पिता के नाम एक पत्र दिया है, उसी के वाहक के रूप में मैं देवी के सम्मुख उपस्थित हूँ। श्वेतांक ने बीजगुप्त को स्वामी कहना उचित समझा। यशोधरा ने श्वेतांक से पूछा, श्वेतांक,
तुमने आर्य बीजगुप्त को पूरी तरह से जान लिया होगा। हाँ, संसार के सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में उनकी गणना करना मुझे आपत्तिजनक नहीं लगता। और नर्तकी चित्रलेखा के विषय में आपका क्या विचार है श्वेतांक? वे बहुत ऊंची कोटि की स्त्री है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि वह देवी है। जिस मनुष्य ने चित्रलेखा को जान लिया, उसने सौंदर्य और सौंदर्य जनित कर्तव्य को जान लिया। और तभी सामंत मृत्युंजय वहां उपस्थित हुए और बीजगुप्त का लिखा हुआ पत्र पढ़कर के वो भावुक हो गए। पर उन्होंने कहा, बीजगुप्त को क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई विशेष कार्य न हो तो क्या महाराज हमारा निमंत्रण स्वीकार करेंगे और आज रात हमारे यहाँ भोजन के लिए पधार सकेंगे? मुझे प्रसन्नता होगी। और शाम के समय बीजगुप्त महाराज मृत्युंजय के यहाँ पधारे। बीजगुप्त ने एक कहानी सुनाना शुरू किया, जिस कहानी का सार अनुभव और उसकी श्रेष्ठता में था, जिसे सुनकर यशोधरा बोली, मैं भी चाहती हूं कि मैं ऐसे आश्चर्यजनक चीज को देख पाती। बीजगुप्त ने हंसते हुए कहा, देवी, मनुष्य अनुभव प्राप्त नहीं करता, परिस्थितियां मनुष्य को अनुभव करा सकती हैं। यशोधरा ने कहा, संभवतः, पर क्या प्रयत्न? और बीजगुप्त ने इस पर जवाब दिया। उसने कहा, हमारे प्रत्येक कार्य में अदृश्य का हाथ है। उसकी इच्छा से सब कुछ होता है। और संसार में इस समय दो मत है, एक जीवन को हलचल में बनाता है और दूसरा जीवन को शांति का केंद्र बनाता है। दोनों ओर के तर्क यथेष्ट सुंदर है, पर यह निर्णय करना कठिन है कि इसमें से कौन सा सही है। और इस बार श्वेतांक ने साहस करके कहने का प्रयत्न किया, प्रेम मनुष्य का निर्धारित लक्ष्य है। कंपन और कंपन में सुख, प्यास और तृप्ति, प्रेम का क्षेत्र यही है। जीवन में प्रेम प्रधान है। जीवन में आवश्यक है एक दूसरे की आत्मा को अच्छी तरह से जान लेना, एक दूसरे से प्रगाढ़ सहानुभूति और एक दूसरे के अस्तित्व को एक कर देना ही प्रेम है। जीवन का सर्व सुंदर लक्ष्य यही है। और बीजगुप्त फिर हंस पड़ा और उसने पूछा, जीवन का लक्ष्य यही है क्या? और अचानक से श्वेतांक ने अपनी आंखें नीचे कर ली। यशोधरा में आकर्षण था। वह आकर्षण कितना सुंदर, कितना मधुर और कितना जीवनहीन। यशोधरा के पास बैठकर मनुष्य पवित्रता को देख सकता था, महसूस कर सकता था और खुद भी पवित्र हो सकता था। पर बीजगुप्त पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके निश्चल, स्पष्ट तथा कवित्वहीन वार्तालाप में उस साधना का समावेश था जिसका बीजगुप्त केवल आदर कर सकता था, जिसको अपना नहीं सकता था। यौवन हलचल चाहता है, पग पग पर कठिनाइयों को ढूंढता है और अपनाता भी है। यौवन अपना अस्तित्व स्पष्ट रखने का पक्षपाती है। अपने व्यक्तित्व को वह कहीं मिटाने नहीं देना चाहता। यशोधरा एक प्रतिमा थी जिसे दिल के मंदिर में बैठाकर पूजा किया जा सकता था। यशोधरा में नारीत्व के आदर्शवाद से युक्त पवित्रता थी। यशोधरा धर्म के विश्वास की प्रतिमूर्ति थी। यशोधरा की आंखों में सुधा की शांति थी और एक शीतलता थी। बीजगुप्त अपनी नसों में एक मादकता का प्रवाह चाहता था, इसलिए वह यशोधरा से प्रेम न कर सका। जिसने एक बार शराब पी ली या जिसने एक बार शराब की मादकता को जान ली, वह शराब छोड़ नहीं सकता। बीजगुप्त अपने भवन पहुंचा और उसे चित्रलेखा का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, देव, आज वह करने जा रही हूं जिसकी कभी आशा तक न की थी। मैंने तुमसे प्रेम किया है और अब भी करती हूँ। प्रेम में त्याग की आवश्यकता होती है, उसी त्याग को कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे जीवन को निरर्थक बना दिया है, उसका प्रतिकार करने जा रही हूँ। मैंने अब भोग विलास को तिलांजलि देकर संयम को अपनाना ही उचित समझा और इसलिए मैं योगी कुमारगिरी से दीक्षा लेने जा रही हूँ। पत्र को पढ़ते ही बीजगुप्त के हाथ कँप गए और उसने सोचा, चित्रलेखा और कुमारगिरी, कितना विचित्र योग था। बीजगुप्त कह उठा, इन दोनों का अधिक दिनों तक साथ रहना असंभव है। बीजगुप्त के सामने यह प्रश्न था कि चित्रलेखा कुमारगिरी की ओर आकर्षित हुई क्यों? क्या प्रेम इसी को कहते हैं? क्या आत्मा का संबंध भी अस्थायी होता है? क्या चित्रलेखा का यह वाक्य ठीक था कि आत्मा का संबंध अनादि नहीं है? बीजगुप्त और यह सब सोचते सोचते बीजगुप्त रात भर सो न सका और यह सब सोचते हुए वह पैदल ही कुमारगिरी की कुटी की ओर निकल पड़ा। कुमारगिरी ध्यान की अवस्था में बैठे थे और साथ ही चित्रलेखा भी। प्रातः हो गया। कुमारगिरी ने समाधि तोड़ी और चित्रलेखा ने अपने नेत्र खोले। दोनों ने एक साथ ही बीजगुप्त को देखा और दोनों एक साथ कह पड़े, बीजगुप्त, तुम यहाँ कैसे? कुमारगिरी के मुख पर आश्चर्य था और चित्रलेखा के मुख पर भय। बीजगुप्त ने कुमारगिरी को प्रणाम किया, उसने चित्रलेखा को भी प्रणाम किया। कुमारगिरी ने आशीर्वाद दिया, चित्रलेखा ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बीजगुप्त ने धीरे से कहा, चित्रलेखा। बीजगुप्त बहुत कुछ कहने आया था पर वह सब कुछ भूल गया। बहुत साहस करके उसने कहा, क्या तुमने निर्णय कर लिया है? चित्रलेखा का मस्तक अपराधिनी की भांति झुक गया, उसके नेत्र से आंसू बह पड़े और उसने धीरे से कहा, बीजगुप्त, तुम जो कुछ देख रहे हो यही मेरा अंतिम निर्णय है।
प्रेम एक दूसरे के भेदभाव को नहीं देखता। प्रेम दो हृदय की अभिन्नता का द्योतक है। तुम समझती हो कि तुम अपने इस निर्णय से मुझे विवाह के लिए बाध्य कर सकोगी, पर यह तुम्हारी धारणा गलत है। मैंने अपने जीवन में केवल तुमसे प्रेम किया है चित्रलेखा, और तुम्हारे सिवा मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकता। मेरा विवाह असंभव है। शांत होकर चित्रलेखा ने कहा, बीजगुप्त, तुम पूज्य हो, तुम मनुष्य नहीं देवता हो। मैं तुम्हें जानती हूँ, पर साथ ही मैं यह भी जानती हूँ कि मैंने तुमसे प्रेम करके तुम्हारे जीवन को निरर्थक बना दिया है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। बीजगुप्त यह सब सह न सका। उसने कहा, चित्रलेखा, जो कुछ मुझे कहना था वह मैं कह चुका हूँ। मानना और न मानना तुम पर निर्भर है। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही सही, पर थोड़े दिनों के बाद तुमको यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुमने गलती कर दी। इतना कहकर वो वहां से चल दिया। बीजगुप्त को विदा करके चित्रलेखा कुटी में लौट आई। उस समय कुमारगिरी कुछ सोच रहे थे। चित्रलेखा को अपने आसन पर बैठने का आदेश देते हुए पूछा, चित्रलेखा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, और तुमने अभी बीजगुप्त से कहा कि तुम उससे प्रेम करती हो और बराबर प्रेम करती रहोगी, पर क्या दो व्यक्तियों से एक साथ प्रेम करना संभव है? कुमारगिरी के प्रशांत मुखमंडल पर अविश्वास की एक हल्की छाप थी, और चित्रलेखा ने उत्तर दिया, गुरुदेव, क्या आप समझते हैं यह असंभव है? पुरुष दो विवाह कर सकता है और वह दोनों पत्नियों से प्रेम कर सकता है, फिर स्त्री क्यों नहीं कर सकती? स्त्री अपने पति से उतना ही प्रेम कर सकती है जितना अपने पुत्र से। आत्मिक संबंध कई व्यक्तियों के साथ एक साथ संभव है। कुमारगिरी ने कहा, या तो तुम मुझे धोखा देना चाहती हो या बीजगुप्त को, और या अपने आप को ही। और चित्रलेखा ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, इतना विश्वास कीजिए। संभव है कि मैं बीजगुप्त को धोखा दे रही हूँ, या फिर शायद अपने आप को, पर यह मैंने सोच लिया है और अब मैं पीछे नहीं हटना चाहती। कुमारगिरी ने कहा कि चित्रलेखा, यहाँ हृदय की दुर्बलता से काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हें पुनः अवसर देता हूँ, तुम फिर से विचार करो। चित्रलेखा ने कहा, मैंने सोच लिया है गुरुदेव, और बहुत अच्छी तरह सोच लिया है। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगी। तुम्हारे कहने से मैं ममत्व तक को छोड़ने को तैयार हूँ। संसार तो फिर भी सरल है। कुमारगिरी के मन में एक बार ये ख्याल आया कि वह फिर से चित्रलेखा से कह दे कि कुमारगिरी के लिए उसे दीक्षा देना असंभव है। उन्होंने चित्रलेखा से कहना आरंभ कर दिया, देवी चित्रलेखा, मैं तुम्हें समझने में असमर्थ हूँ। तुम्हारा व्यक्तित्व मेरे व्यक्तित्व से नीचा नहीं है, इसलिए दीक्षा देने में मुझे कहाँ तक उचित होगा इसका निर्णय करना होगा, जब तक मैं इसका निर्णय न कर लूं। पर फिर सोचने के बाद कुमारगिरी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। शायद ईश्वर की भी यही इच्छा है कि मैं तुम्हें दीक्षा दूं और मैं इस परीक्षा का हिस्सा बनूं। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। बिना रात के दिन का कोई महत्व नहीं होता और बिना दिन के रात्रि का कोई महत्व नहीं। बिना दुख के सुख का कोई मूल्य नहीं है और बिना सुख के दुख का कोई मूल्य नहीं है। यही परिवर्तन का नियम है। संसार परिवर्तनशील है, मनुष्य उसी संसार का एक भाग। बीजगुप्त के मन में एक कोलाहल चल रहा था, पर बीजगुप्त को लगा कि शायद उससे कुछ समय के लिए यहाँ से निकलना ही उचित रहेगा। उसने श्वेतांग को बुलाया और कहा, श्वेतांग, मेरा एक प्रस्ताव है। क्या हम लोग काशी चले कुछ दिनों के लिए? देश पर्यटन करने की मेरी इच्छा है। पर श्वेतांग जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मन ही मन वह भी यशोधरा से प्रेम कर रहा था। इसलिए जाने की इच्छा न होने के बावजूद भी उसने बीजगुप्त से कहा, आर्य, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ कि मैं आर्य मृत्युंजय से मिल आऊं। कारण जानते हुए भी बीजगुप्त ने कहा, क्यों? बाहर जा रहा हूँ, अधिक दिनों तक बाहर रहने की संभावना है, उनसे विदा मांगने जा रहा हूँ। तुम जा सकते हो श्वेतांग। बीजगुप्त मन ही मन मुस्कुराया। एक प्रेम करने पर पछता रहा था और दूसरा प्रेम करने को उत्सुक था। श्वेतांग आर्य मृत्युंजय के यहाँ पहुंचा और यशोधरा से मिला और उसने कहा, देवी, कल आर्य बीजगुप्त के साथ मैं पाटलिपुत्र छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए आपसे विदा मांगने आया हूँ। संभवतः अधिक दिनों तक बाहर रहना पड़े। पर इस बात का यशोधरा के मुख पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया, बल्कि यशोधरा को बीजगुप्त की ज्यादा चिंता हुई और ये देखकर श्वेतांग का मन थोड़ा खिन्न हो उठा। श्वेतांग ने बताया कि चित्रलेखा ने बीजगुप्त का साथ छोड़कर कुमारगिरी से दीक्षा ले ली है, पर इस बार यशोधरा चौंक पड़ी। चित्रलेखा ने विराग ग्रहण कर लिया। बड़े आश्चर्य की बात है, शायद बीजगुप्त को इससे दुख ज्यादा हुआ हो। और ये सुनकर श्वेतांग, जिसका मन पहले से ही खिन्न था, और खिन्न हो उठा। यशोधरा को बीजगुप्त की चिंता अधिक थी और इस पर श्वेतांग क्रोध से पागल हो गया। उसने कहा, यशोधरा, एक नर्तकी के प्रेम में इतना पागल हो जाना आर्य बीजगुप्त के लिए किसी अन्य पुरुष के लिए कहाँ तक उचित है, यह अभी नहीं जान सका हूँ। दूसरी बात ये कि क्या दुख पड़ने पर मनुष्य का इतना अधीर हो जाना उसके निर्बल व्यक्तित्व का द्योतक नहीं है? यशोधरा श्वेतांग के क्रोध को समझ न सकी,
यशोधरा ने श्वेतांग के इस व्यवहार का कारण जानना चाहा और उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। हालांकि यशोधरा को कारण का अनुमान था, पर उसको स्पष्ट रूप से सुनने की लालसा यशोधरा में थी। और श्वेतांग ने उत्तर दिया, इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यशोधरा ने श्वेतांग की ओर देखा और श्वेतांग से कहा, बड़े आश्चर्य की बात है श्वेतांग। और इस एक वाक्य ने श्वेतांग को निस्तेज कर दिया। श्वेतांग ने कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्रेम नहीं करती देवी, पर मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं यह तुमसे कहता भी ना, क्योंकि प्रेम किया जाता है, कहा नहीं जाता। पर मैं क्या करूं, इस समय प्रसंग ही ऐसा आ गया। अपनी कटुता के लिए और अपने दुस्साहस के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और यशोधरा ने कहा, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है श्वेतांग। और तभी आर्य मृत्युंजय वहां पधारे। उन्होंने कमरे में प्रवेश किया। मृत्युंजय को देखकर वह रुक गया और उसने मृत्युंजय का अभिवादन किया। मृत्युंजय ने श्वेतांग को बैठने का आदेश देते हुए कहा, बैठो वत्स। मैंने सुना है तुम आर्य बीजगुप्त के साथ देश भ्रमण करने जा रहे हो, क्या यह ठीक है? श्वेतांग ने मुस्कुराने का प्रयास करते हुए उत्तर दिया, आर्य श्रेष्ठ, हम लोग कल ही चले जाएंगे। कहाँ जाने का विचार है? श्वेतांग ने उत्तर दिया, काशी। और लौटने का कब तक विचार है? यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यह शायद पूरी तरह से बीजगुप्त पर निर्भर है। यशोधरा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कभी देश भ्रमण क्यों नहीं निकलते? मैं कभी काशी नहीं गई। इस अवसर पर बीजगुप्त के साथ आप भी क्यों न काशी हो आवे? बुरी बात न थी, और पाटलिपुत्र से काशी नजदीक भी है। मृत्युंजय ने कहा, पुत्री, इतनी जल्दी कैसे संभव हो सकता है? सब कुछ संभव है पिताजी, यदि आप आज्ञा दें तो चलने का प्रबंध आज शाम तक के समय हो जाएगा। मृत्युंजय हंस पड़े। यशोधरा, तुम्हारा यह पहला अनुरोध है, उसे टालना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। यदि प्रबंधन कर सकती हो तो कर लो। श्वेतांग का मन अब और झुंझला हो गया। श्वेतांग को शायद अब यह बात समझ में आ रही थी कि यशोधरा बीजगुप्त से प्रेम करती है, और तभी शायद वह इतनी जल्दी काशी चलने को तैयार हो गई। पर श्वेतांग ने अपने हृदय को यह कहकर संभाल लिया कि बीजगुप्त यशोधरा से प्रेम नहीं करता है। इतने दिनों तक साथ रहकर यशोधरा भी यह बात समझ जाएगी कि कौन व्यक्ति उससे प्रेम करता है। श्वेतांग चला गया। जाकर उसने बीजगुप्त से कहा, स्वामी, आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय अपनी कन्या के साथ कल काशी की यात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने आपसे कहलवाया है, यदि यात्रा साथ हो तो अच्छा होगा। बीजगुप्त इस प्रस्ताव के लिए तैयार न थे। जिन कारणों से वह देश यात्रा करना चाहते थे, उनमें से एक तो उसके साथ ही चल रहा था। पर अब हो ही क्या सकता है? बीजगुप्त ने अनमने भाव से उत्तर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, चलने दो।